बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दुआ हम हर लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। आप लोग वो दुआ पढ़ लीजिए। इवन ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं दुआ। जो चैप्टर हमने जिससे लेक्चर अपने आजकल स्टार्ट किए हुए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज बायोलॉजी ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड की बुक है। टॉपिक जिस पर आज हम बात करेंगे दैट इज अ प्लांट सेल। प्लांट सेल एक्चुअली इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग सेल्स। एज यू नो कि ये डिफरेंट क्यों होता है, तो इसमें कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पर हमने लास्ट लेक्चर्स में बात भी की थी। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मैं अगर दोबारा से उसको हाईलाइट करूं तो एक प्लांट सेल एनिमल सेल से मुख्तलिफ होता है बिकॉज इसके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि जो प्लांट सेल है उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इंस्टेड ऑफ दैट जो उसको एक सराउंड करती है दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम डिटेल में बात करें कि व्हाट इज अ सेल वॉल एंड हाउ इट इज मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल जो है ये एक सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और अगर हम देखें तो सेल वॉल एक्चुअली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट लेयर जो है वो मिडिल लैमेला कहलाती है, सेकंड लेयर प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है एंड थर्ड जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। मिडिल लैमेला जो है वो मौजूद होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स के दरमियान, और ये स्टिकी और जेली टाइप मटेरियल होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये एक्चुअल में ट्रू सेल वॉल होती है जो कि न्यूली ग्रोइंग सेल्स से बनी हुई होती है। और इसकी जो कंपोजिशन में जो चीजें शामिल होती हैं दैट इज कॉल्ड सेलुलोज और अदर कंपाउंड। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। और ये वुडी टिश्यूज में जो होती है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है। सेल वॉल के अंदर माइन्यूट या छोटे होल्स मौजूद होते हैं जो कि सेल वॉल को सराउंड से जो होता है वो इनका कनेक्शन बनाते हैं। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस भी कहलाती है। और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इट एक्चुअली allows the water and dissolved substance to pass through it। इसके अलावा इसका काम जो है वो ये भी है कि ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है। एंड इसका ये कवर फंक्शन भी है कि ये प्लांट को कोई शेप देती है। ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देन वैक्यूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। और ये वैक्यूल जो है ये डिस्टिंग्विश भी करता है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक्चुअली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और इसके अंदर वाटरी फ्लूइड मौजूद होता है। टिपिकली तौर पर एक जो वैक्यूल है वो काफी सेल सेल प्लांट सेल के अंदर जो स्पेस लेता है वो एक्चुअल में जो वैक्यूल है वो इसके सेंटर में मौजूद होता है और सबसे ज्यादा जो है वो स्पेस यही लेता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वैक्यूल का फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करता है। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लांट और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करती है दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेनस बाउंडेड होते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और जो मेन अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो वो 3 टाइप के हैं: ल्यूकोप्लास्ट, देन आफ्टरवर्ड क्रोमोप्लास्ट एंड देन थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं
और ये यूजुअली जो अंडरग्राउंड पार्ट्स जैसे रूट्स और ट्यूबर्स वगैरह हैं, ये उनकी फॉर्मेशन में या उनको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये फूड स्टोर करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स जो होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और इनके कलर्स, ये कलरफुल होते हैं, और और इनके कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता, अदर देन ग्रीन कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लावर्स हैं उनकी पेटल्स हैं, इसी इसी तरीके से जो पके हुए फल होते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट से बने होते हैं। एंड क्रोमोप्लास्ट इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि ये पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। थर्ड जो टाइप है प्लास्टिड की वो कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ये जो होते हैं वो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। ये फैक्ट्री भी कहलाते हैं बिकॉज इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके अलावा स्ट्रोमा जो होती है इसमें एक्चुअल में वो फोल्डेड शेप में पाई जाती है। और इसके अलावा इसके जो होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनते हैं उसको थाइलोक्वाइट कहते हैं। और इसमें थाइलोक्वाइट जो हैं वो स्टैक्स की सूरत में मौजूद होते हैं जो ग्रेना भी कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ की, तो एक्चुअल में लीफ जो है वो वैरायटी ऑफ सेल्स से मिलके बनता है। हर किस्म का जो सेल है उसका अलग फंक्शन है। लीफ को पानी की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा इसको रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ये जो है वो इसका फंक्शन ये है कि ये फूड जो है बनाने की फैक्ट्री कहलाता है, यहाँ पर फूड बनता है। और वैरायटीज ऑफ फंक्शन, अदर फंक्शंस जो हैं वो इसके सेल्स भी यहाँ परफॉर्म करते हैं। एपिडर्मिस, इसके अलावा जो है इसकी जो पहली लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है, जो सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। ये लीफ के आउटर हिस्से को कवर करती है। जो इसका आउटर कवरिंग है उसको क्यूटिन भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के जरिए वो इन एंड आउट जो है सब्सटेंसेस की वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा टू एपिडर्मिस के दरमियान जो लेयर मौजूद होती है उसको मीजोफिल कहते हैं। अम, इस मीजोफिल भी दो किस्म के होते हैं, एक पेलिसेड मीजोफिल एंड देन स्पंजी मीजोफिल। पेलिसेड मीजोफिल दो या तीन किस्म की लेयर्स, सॉरी सेल्स से मिलके बनते हैं जो कि सिलेंड्रिकल सेल्स शेप के होते हैं। ये जो सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब जो स्पंजी मीजोफिल है ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, या लाइक ये पेग्ड नहीं होते हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। और इनके जो सेल्स हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये इरेगुलर शेप बनाते हैं। ये एक्चुअल में इनका शेप इसलिए होता है ताकि ये गैसेस की जो डिफ्यूजन है उसको कंट्रोल कर सकें। जाइलम वेजल्स जो होती हैं वो लीव्स के अंदर मौजूद होती हैं जो कि लॉन्ग शेप की होती हैं और डेड सेल्स से मिलके बनती हैं। इसके जरिए जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, और इसी के अंदर जो है वो फ्लोएम सेल्स भी मौजूद होते हैं जो एक्चुअल में फूड प्लांट के लिए तैयार करते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द structure and function of a leaf. Even you can see on the slide as well the same. आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन स्टिल आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।